और सबसे एक और चीज बोलूंगा आशुतोष जी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज मैं मानता हूं कांग्रेस ज्यादा खुश होगी बीजेपी से। इसका कारण भी मैं देता हूं। कांग्रेस को ये डर था कि अगर वसुंधरा जी को बनाया जाएगा सीएम तो हम चुनाव शर्तिया 25 की 25 सीट वो ले जाएंगी। मेरे से कांग्रेस वालों ने बात भी करी थी इस टॉपिक के ऊपर, मेरे से डायरेक्टली बात हुई है। उनका डर ये था, ट्वीट भी आया था इसके ऊपर, किसी ने ट्वीट भी करा था एक फेक नेम से। तो मैं जानता हूं कि उनके लिए, उनको अब लगता है कि भजनलाल को टैकल करना मच इजियर है वनिस्पत वसुंधरा की, क्योंकि वो पैन स्टेट क्रिएटर थी। भजनलाल शर्मा के पहले जो दो मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया, ये दोनों बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे और लंबे समय तक राजस्थान की पॉलिटिक्स इन्होंने की है। क्या भजनलाल शर्मा उसी श्रेणी के नेता साबित होंगे? आशुतोष जी, अभी तो मैं आपको बताऊं, इंस्टेंटली आप मेरे से पूछेंगे, मैं नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं, आपका रीजन देता हूं। भजनलाल जी पहली बार विधायक बने, उन्होंने आज तक विधायक भी नहीं थे। मैंने आपको बोला उनकी पब्लिक डीलिंग नहीं थी। वो किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह वो आगे चीजों को लेके जाते हैं, क्या वो ब्यूरोक्रेट्स को पहचानते हैं राजस्थान के? मैं बोलूंगा नहीं जानते हैं। क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट में हायर अप्स को जानते हैं? मैं बोलूंगा नहीं जानते हैं। इसका दो मतलब है। मोदी जी ने मान लिया कि सरकार मैं दिल्ली से चलाऊंगा, आप वहां कुर्सी पे बैठ जाओ। एक तो ये है। दूसरा ये है, आप देखिए सीपी जोशी जो स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनको बने हुए 4 या 5 महीने हो गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे। उनको भी राजस्थान की जनता आज तक नहीं पहचानती, और न्यूज़पेपर भी गलती करते हैं, टीवी चैनल्स भी गलती करती है। सीपी जोशी, कांग्रेस वालों का फोटो लगा दिया जाता है। आप भजनलाल जी को अगर ये चाहें कि उनको 3 महीने में लोग पहचान लेंगे, मेरे को मुश्किल लगता है। तो ये सारा का सारा खेल ये है, मैं अकेला सब पर भारी, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और सबसे बड़ी बात ये आशुतोष जी, अगर आप देखें, बीजेपी को ये पता है कि साउथ में शायद इतनी सीटें नहीं मिलेंगी अब, क्योंकि 2 जगह सरकार में अब वो पहले भी नहीं थे कि तेलंगाना में, कर्नाटका खो चुके हैं। उनको नॉर्थ से सीटें लानी है। और मुझे लगता है, जो आपने कैलकुलेशन देखा होगा, कई जर्नलिस्टों ने करा है, अगर यही वोटिंग परसेंटेज रहती है जो असेंबली में रही, तो कांग्रेस को 11 सीटें मिलती हुई दिखती हैं। तो अगर 11 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, और भजनलाल जी को कोई पहचानता भी नहीं है अभी राजस्थान में, तो कैनवेसिंग करने कहां जाएंगे वो, और कैसे कैनवेसिंग करेंगे? कैसे ओम बिरला को छोड़ देंगे? क्या भजनलाल जी क्या चला पाएंगे राजस्थान? यही क्वेश्चन है, यही बोलना चाह रहा हूं आशुतोष जी। मैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी में आप एक आदमी को नहीं जानते हो, क्योंकि आप कभी मिले ही नहीं हो। आप तो जिंदगी में पहला चुनाव लड़े, और आपका लॉटरी। अनिल जी जब नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया था उस वक्त भी वो कभी चुनाव नहीं लड़े थे, उनको भी कोई पहचानता नहीं था, लेकिन उन्होंने देखिए मुख्यमंत्री बने। पर सर, आप एक चीज समझिए आशुतोष जी, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी कहां से लाए ज्यादा? वो गुजरात से लाए। उनकी साथ जब मुख्यमंत्री बने थे मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर भजनलाल जी के बारे में देखिए, मेरे को अभी भी थोड़ा डाउट लगता है। मुझे लगता है आशुतोष जी, कहीं ना कहीं जनरेशनल चेंज को लेके 55 साल के को आपने सीएम तो बना दिया, क्या जो टॉप लीडरशिप है, जो राजस्थान की टॉप लीडरशिप बीजेपी की, किरोड़ी लाल मीणा हो या राजवर्धन राठौड़ हो, क्या इनके अंडर काम करने को तैयार होंगे? पहली बात तो ये है। दिया कुमारी हो, क्या दिया कुमारी ऐसा फेस है जिनको राजस्थान में सब जानते हैं? मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।